नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी चेतन की, जो अपनी क्लास का टॉपर था और कराटे चैंपियन था। इंटर स्कूल कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता था और जीतते जीतते स्टेट लेवल में वो पहुंच गया था। एक दिन स्कूल से घर आ रहा था कि उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। महीनों तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद उसे डिस्चार्ज मिलता है। लेकिन चेतन ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। इस सदमे से वो किसी भी तरह उभर नहीं पा रहा था। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, सब ने उसे बहुत मोटिवेट किया, लेकिन वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। एक दिन सुबह सुबह वह उठता है और बहुत हिम्मत लेकर ये सोचकर कि मुझे कराटे क्लास कंटिन्यू करनी है। बस फिर क्या था, अपने पिता से कहा कि मुझे कराटे क्लास फिर से ज्वाइन करना है। पिता ने बहुत समझाया कि तुम अब कराटे नहीं कर सकते, लेकिन चेतन के जिद के सामने पिता को हार माननी पड़ी। पिता शहर के सभी कराटे स्कूल में लगभग जाके आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी अलाउ नहीं किया। फिर भी चेतन की रोज रोज की जिद से वे परेशान थे। उन्होंने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक दिन एक स्कूल में चेतन को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर कराटे सर ने चेतन के समर्पण को, उसके डेडिकेशन को देखकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें कराटे जरूर सिखाऊंगा। और दूसरे दिन से चेतन बड़ा खुश था और कराटे क्लास रेगुलर जाने लगा था। सर उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से विंग में रख रहे थे। वो डेली आकर वहां प्रैक्टिस करता और करते करते महीनों बीत गए थे। अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था चेतन, इसीलिए वह कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस से संतुष्ट भी नहीं था। अभी टूर्नामेंट का समय आ गया था। सर ने कहा, तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। ये सुनकर चेतन शॉक्ड हो जाता है कि सर, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। सर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। फिर क्या था, चेतन को हिम्मत मिली और सर के साथ चला गया। वहाँ कंपटीशन में 3 राउंड रखे गए थे और आप शॉक्ड होंगे सुन के, तीनों ही राउंड का विनर रहा चेतन। और फाइनली ट्रॉफी लेकर चेतन सर के साथ लौट रहा था। अब चेतन से रहा नहीं गया। उसने सर से पूछ ही लिया, सर आखिर ये हुआ कैसे? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे जीत पाया। सर ने कहा, तुमने जो महीनों की प्रैक्टिस की है, ये उसी का नतीजा है। सर ने कहा, तुम्हारा जो ओपोनेंट है, उसे तुम्हें हराने के लिए तुम्हारे दाहिने हाथ की जरूरत थी और दाहिना हाथ तो तुम्हारे पास था ही नहीं, इसीलिए वो तुमसे हार गया। देखा ना, चेतन की कमजोरी को चेतन के सर ने उसकी शक्ति बना दी, उसकी ढाल बना दी। ऐसा नहीं होता कि हमारे में कोई कमजोरी नहीं है। यदि उस कमजोरी पे हम काम करें तो वही हमारी ढाल बन सकती है और हमें विनर बना सकती है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।